साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अफ़गानिस्तान से एक काम एयरलाइंस की फ्लाइट है। वो सुबह 8:46 पर रवाना होती है अफ़गानिस्तान के काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और वो हवाई जहाज 10:20 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। लेकिन साथियों, पहुंचने के बाद कुछ ऐसा होता है, जब आप सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अविश्वसनीय, अकल्पनीय इस घटना को जिसने भी सुना, दांतों तले उंगली दबा लिया। साथियों, इस जहाज के लैंडिंग गियर में, लैंडिंग गियर जो जहाज के पहिए होते हैं, उसी को लैंडिंग गियर बोला जाता है। वो पहियों के बीच में वो कंप्रेसर टाइप का, वो पंप टाइप का लगा रहता है। जब जहाज उड़ती है तो पहिया सकुड़ जाता है, बटुर जाता है। ऐसा जैसे जहाज जब उड़ेगी तो वो पहिया आपस में मिल जाएंगे, जगह ऐसा बन जाएगा। जब जहाज उतरने को होती है, अब उतरेगी तो जहाज दौड़ करके ही तो रुकती है, धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे जहाज नीचे उतरती है, वो पहिए का जो कंप्रेसर लगा रहता है पाइप, वो पहिया खुलता है। वही है लैंडिंग गियर, उसको बोलते हैं। साथियों, लगभग 90 मिनट का सफर करके एक 14 साल का अफगानी बच्चा उस लैंडिंग गियर में बैठ के हिंदुस्तान पहुंच गया। है ना सोचने वाली बात कि कोई आदमी जहाज में अगर बैठता है तो जहाज के अंदर बैठेगा ना कि उसके पहिए में बैठ के आएगा। अब ये बच्चा किस टाइम पर बैठा, कैसे बैठा, किसी को कुछ नहीं पता है। जहाज वहां से काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ के इंदिरा गांधी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंड भी कर दिया। जहाज पहुंच भी गई, लेकिन किसी को खबर नहीं हुआ कि कोई आदमी, लड़का लड़की कोई उस जहाज के पहिए में बैठ के आया है। तो जब जहाज रुकी तो ये लड़का आराम से उतर के वहां घूम रहा था। और ऐसा घूमना वो मना है कि आप एयरपोर्ट पे ऐसे नहीं घूम सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र था वो। तो जब वहां ये लड़के को कुछ लोग देखे जो है, तो इसको पकड़ के जो सीआईएस के लोग हैं, सीआईएसएफ के लोग हैं, उनके हवाले कर दिया। और जब इस लड़के से पूछताछ हुई साथियों, तो इसने क्या बताया, वो भी एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो इसने बताया कि हमको ईरान जाना था, तो हमको नहीं मालूम कि ये जहाज हिंदुस्तान जा रही। हम तो ईरान के लिए बैठे थे, ईरान जाने के लिए। वही हाल हुआ ना, जाना था लखनऊ, चले गए बनारस। हाँ, वही हाल हुआ ना। तो ऐसे ही ये आदमी जो है, ये लड़का, ये बोला हमको ईरान जाना था, गलती से मैं इस जहाज पे बैठ गया। और जब और पूछताछ हुआ तो इसने बताया कि जिज्ञासा बस इस लैंडिंग गियर में बैठा कि बैठता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। हम लैंडिंग गियर में सफर करेंगे। साथियों,
आपको बताते चलें, जब पुलिस ने पूछताछ किया, 10:30 बजे लगभग 10:20 पर फ्लाइट आई थी। उसके बाद में 2 घंटे बाद ही दोपहर को 12:30 बजे एक फ्लाइट जो काबुल जा रही थी, उसी पे उस लड़के को बैठा के वापस भेज दिया गया। सोचिए जो है। और आप देखे होंगे कि अभी जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था अफ़गानिस्तान में, जब सत्ता जो है बदली थी, तो अफ़गानिस्तान के बहुत से लोग जहाज़ों के ऊपर बैठ-बैठ के जा रहे थे। जहाज़ के ऊपर कई लोग विमान से नीचे भी गिर के मर गए जो है। बताओ, जहाज़ के ऊपर बैठ लिए, रेलगाड़ी बना लिए लोगों ने। सोचिए जो है कैसी-कैसी मानसिकता के लोग हैं जो है। उनको कोई डर नहीं, भय नहीं, कुछ नहीं जो है। साथियों, आपको बताते चलें कि इस लैंडिंग गियर का मतलब क्या है? पहिए और पार्ट्स के सेट की वो जगह जो लैंड करते समय खुलती है, और टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर जाते हैं, तो अगर कोई शख्स उसमें बैठा है, तो उसमें उसको कुचले जाने का डर है। जैसे हमने आपको बताया, जब जहाज नीचे नीचे उतरती है, तो वो पहिया खुल जाता है ऐसे, और जब जहाज उड़ने को होती है, तब वो पहिया ऐसे हो जाता है। पहिया मतलब बंद हो जाता है। अब ये बच्चा वहां से बैठ के आया जो है, तो इसको वहां कुचले जाने का भी डर था, पहली बात। और इस जगह पे और बताया जा रहा है कि तापमान जो है, गर्मी के दिनों में तापमान बहुत होता है। उस गर्मी की वजह से भी, जलने से भी इसकी मौत हो सकती थी। मतलब बड़ा खतरा होता है गर्मियों के दिनों में। ये लैंडिंग गियर का मतलब है। और तीसरा इसमें कारण है साथियों, जब जहाज जो है, हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है जहाज, तब इसका तापमान -40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप सोचिए, -40 डिग्री तापमान। हमारे यहाँ यूपी में जब ठंडी पड़ती है, 1-2 डिग्री, माइनस नहीं जाता है जल्दी, 1-2 डिग्री रहता है, तो भी लोग बोलते हैं बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन -40 से 60 डिग्री तापमान, मतलब पूरा बर्फ समझो, जब जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। तो ऐसे में भी जो है ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, और मिनटों के अंदर आदमी बेहोश हो सकता है, मर सकता है। अब ये लड़का कैसे बच के आ गया, ये एक सोचने वाली बात है साथियों। जब जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तो वहां से बचना तो नामुमकिन है। ये लड़का कैसे बच गया, ये बहुत बड़ी मतलब विडंबना है, सोचिए। बहुत सोचने वाली बात है। और साथियों, आपको थोड़ा इसमें बताते चलें कि ये मामला कैसे-कैसे हुआ, कितने लोग अभी तक लैंडिंग गियर में बैठ के आए, कितने लोग मरे, कितने लोग बचे। तो इसमें जो है एक मृत्यु दर का आंकड़ा बताया गया है। ऐसे मामलों में मृत्यु दर लगभग 76% होती है। 76% जो है, वो मौत का मामला इसमें लगभग हो जाता है। जैसे 100 लोग में 76 लोग, मतलब 24 लोग बचते हैं, जो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। 1947 और 2022 के बीच 132 मामले आए जो है, केवल 132 मामले आए ऐसे, जिसमें से 29 लोग ही बचे। 132 में 29 लोग बचे, बाकी मर गए, जो ऐसे लैंडिंग गियर में बैठ के आए थे। ऐसे मामले 40 अलग-अलग देशों में हुए। सबसे अधिक क्यूबा में 9, चीन में 7, डोमी डोमिनिकन रिपब्लिक में 8, दक्षिण अफ्रीका में 6 और नाइजीरिया में 6। ऐसे-ऐसे जो है ये मामले दर्ज किए गए हैं। और साथियों, ये बहुत ही घातक बात है, लैंडिंग गियर में बैठना
बहुत ही कभी भी कुछ भी हो सकता है साथियों। और एक रिपोर्ट में ये बताया गया साथियों कि 2019 में एक मामला आया था कि अचानक आसमान से ऊपर से लंदन के रिहायशी इलाके में रिहायशी इलाके के बगीचे में एक शख्स गिर गया था। ये 2019 की घटना है। लंदन के रिहायशी इलाके के बगीचे में एक शख्स आसमान से गिर गया और उसकी मौत तो पहले हो गई थी। मौत हो गई थी, केवल वो गिर गया था वहां। और जब गिरा था साथियों, ऐसा बताते हैं कि उसके लाश को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके शरीर पे कोई कुछ लगा नहीं था। और वहां जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, जो सामने से देखे थे, वो लोगों ने बताया कि जब उसने इस देखा लाश को, तो लाश एकदम बर्फ हो गई थी साथियों, जम गई थी। क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है, 40 डिग्री माइनस, 60 डिग्री माइनस, जो समझो कि लोहे को भी वो बर्फ बना दे, पिघला दे, इतनी बड़ी ठंडी, तो आदमी जीवित कैसे रहेगा? तब जब ये लाश गिरी थी, तो ऐसा लोग देखे थे। उसके बाद में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने बताया कि नैरोबी से इथियो एयरपोर्ट आ रहे केन्या एयरबेज में यात्रा कर रहा था एक शख्स। ये जो गिरा है, उसको बताया गया कि नैरोबी से इथियो एयरपोर्ट आ रहे केन्या एयरबेज में यात्रा कर रहा था ये शख्स, जो लैंडिंग गियर में बैठा होगा। और एफएफए ने बताया कि हंसबर्ग से लंदन 2015 की घटना है। हंसबर्ग से लंदन जा रही फ्लाइट में 12,875 किलोमीटर की यात्रा की थी एक शख्स, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी, वो बेहोश हो गया था केवल, ऐसे ही लैंडिंग गियर में बैठा था। साथियों, ऐसे-ऐसे कुछ अजूबे हैं हमारे देश के अंदर, और जिसमें एक कहावत एकदम फिट बैठती है, सही बैठती है। हाँ, जो कहते हैं कि जब तक हमारी आपकी मृत्यु नहीं है, तो हमको आपको कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे गोली हो, बम हो, कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। गोली आपको छू के पार होके जा सकती है, लेकिन आप मरेंगे नहीं। ये बात तो सच है साथियों। कहीं न कहीं जो है, कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जो हमको आपको वो देख रही हैं और हमको आपको मौका भी दे रही हैं। जिसको कहते हैं ना, जिसकी रक्षा भगवान करें, उसको कौन मार सकता है? हाँ, तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन इसमें जो मृत्यु दर का आंकड़ा है साथियों, वो 76% है। मतलब 100 लोगों में 76 लोगों की मृत्यु निश्चित है, होती ही है। केवल 24 ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो बच जाते हैं। बहुत रिस्की काम है। एक तो तापमान, गर्म तापमान, और जब 30,000 फुट की ऊंचाई पर जहाज जाती है, तो वहां -40 से -60 डिग्री तापमान, इतना ठंड। और उस लैंडिंग गियर में जब गियर वो सिकुड़ता है, तो वहां दब के कुचल के मरने की भी आशंका बनी रहती है। तो ऐसा जो भी भाई लोग कर रहे हैं, ऐसा न करें, बहुत ही खतरनाक है। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।